ये दूसरा सवाल आप इनको करें, समर जी से बात करें, ये ड्रोन के एक्सपर्ट है। जनरल बख्शी साहब कुछ कहना चाहिए। जनरल बख्शी साहब, जनरल साहब बोलिए। देखिए अर्नब, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी है। 3 महीने में याद दिला दूं, कारगिल का युद्ध चला था। गिन के बता दें कितने एटम बॉम्ब गिरते देखे आपने सीमा के इस तरफ। ठीक है, अगर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो रशिया यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल चल रहा है, अभी भी चालू है एंड काउंटिंग। 5680 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रूस के पास। एक भी चला है कीव के बरखिलाफ। हाँ, धमकियां दी गई हैं, बट प्रेसिडेंट पुतिन बहुत रैशनल एक्टर है। और सारी दुनिया में जहां डेटरेंस होती है, जहां यू कैन हैव म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD, इस साइड में तो वो भी नहीं। डिस्ट्रक्शन केवल पाकिस्तान की होगी। 1/5 है हमारा साइज, 1/5 पूरा भी अपना आर्सेनल फायर कर दे, 3/4 भारतवर्ष में कख नहीं होगा। इसके आर्सेनल का यील्ड सब किलोटन के ज्यादातर बॉम्ब है, 1.5 पौए 2 पौए के। हमारे बॉम्ब 10 किलोटन से लेके 40-50 किलोटन तक है। एक धमाका, एक अग्नि 5 मिसाइल MIR वीड, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, एक इनकी 5 इनके शहर खत्म कर सकता है। 5 बड़े शहर, 5 से ज्यादा शहर है नहीं अर्नब। मैं कहना चाहता हूं कि गीदड़ भभकी से मत डरे। मैं कहना चाहता हूं कि अब आर या पार का भी टाइम आ गया है जी। ठीक है, अगर हम वाकई पाकिस्तान को खत्म करना चाहते थे, ठीक कह रहे थे मेरे कोलीग कि इससे अच्छा मौका नहीं, इससे अच्छी लीडरशिप नहीं, इससे अच्छे आर्म्ड फोर्सेस नहीं। अब जो शुरू किया है वो खत्म करें। केवल टेररिस्ट मारने से काम नहीं चलेगा। इफ यू कॉल इट ऑफ एट दिस स्टेज, वो तो फिर साहब 3-4 साल बाद सर उठा लेगा ये सांप, क्योंकि सर कुचलना जरूरी है। सर कहां है टेररिस्टों का? पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI। जब तक आप उस पर वार ना करें, जब तक आप उसको धराशायी ना करें, जब तक आप उसका नुकसान ना करें, कॉस्ट और कीमत ना बढ़ाएं, पाकिस्तान की नो कॉस्ट लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी। और एक दे डोंट केयर कितने हजारों टेररिस्ट मर जाएं। बिल्कुल, वो तो नाली के कीड़े हैं इनके। और एक वो तो स्लम से निकालते हैं, लाहौर की और कराची की, उन परिवारों से जहां 12 और 15 बच्चे हैं जी, और वो उनको 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकते। रक्षा मंत्री ने आज पार्लियामेंट में बोला हैं, और ये मरने वाले सुसाइड रक्षा मंत्री ने आज पार्लियामेंट में बोला, मेजर तू, कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जनरल साहब जो आप बोल रहे हैं ना, उनके आर्मी चीफ ने आज पार्लियामेंट में बोला। एक और बात मैं हम मदरसों से निकले बच्चों को, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं। वैसे इतने सीनियर लोग हैं, मुझे ज्यादा कहना नहीं चाहिए, मगर मुझे भी रुचि है इस जियोपॉलिटिक्स में। मुझे हमेशा लगा है कि ये सब जो होता है ना दुनिया में, जो कुछ हुआ है, और ये कंस्पिरेसी थियरी नहीं, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हुआ है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। और जो हमास ने जो अटैक करवाई अक्टूबर 7, 2023 इजराइल पर, उस पे भी चीन का हाथ है। आप पूछेंगे कैसे चीन का हाथ है? क्योंकि हमास को कंट्रोल करता है ईरान, और ईरान को कंट्रोल करता है चाइना। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे। उसी तरह से लश्कर तैयबा को कंट्रोल करती है ISI, और ISI को कंट्रोल करता है चाइना, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और इस वक्त चाइना को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहीं भारत आगे ना निकल जाए। ट्रंप आने के बाद ये एक टैरिफ वॉर चल रही है दुनिया भर में, जहाँ पे बिजनेस की बैटल चल रही है, और चाइना से बहुत बड़े बड़े कंपनीज ने पैसा निकाल के भारत में निवेश किया है। यानी कि एप्पल कंपनी, जैसे एप्पल फोन होते हैं, जो कंपनी वो बनाती है, उन्होंने कई $बिलियन निकाल के उन्होंने तमिलनाडु में इन्वेस्ट की है। तो इसमें पैसों का खेल है, और चीन को लग रहा है कि भारत उभरता हुआ सितारा है, और आगे निकल जाए तो 10-12 साल में हमसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी आराम से। तो ये इनके मन में टेंशन है, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को हेल्प किया है। तो उससे जुड़ा हुआ सवाल ये है, आपके मन में सवाल ये होगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर चीन तो आके पूरी तरह से उनकी फौज को लगा देगी भारत के खिलाफ। मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं, मगर समरपाल तूर इसकी एनालिसिस करें कि चीन कभी भी खुलकर नहीं लड़ेगा भारत के साथ। और चीन की जो फिलॉसफी है
उनकी जो थिंकिंग है, जैसे हम कहते हैं चाणक्य नीति, हम खुलकर आके लड़ते हैं। आज की बात नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य भी खुलकर आके लड़ते थे। जो पोरस है उन्होंने खुलकर आके सिकंदर से लड़ा। हम खुलकर आके लड़ने वाले लोग हैं। आज महाराणा प्रताप का इतना बड़ा दिन है, हम महाराणा प्रताप क्या करते थे? खुलकर आके लड़ते थे। मगर चीनी जो है ये कभी खुलकर आकर नहीं लड़ते, ये पीछे से इनकी फिलॉसफी है। सुन त्सु इनकी फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी जैसे उनकी चाणक्य नीति है, ये है, चाणक्य का नाम ले लेना चाहिए sun tzu के साथ, मगर sun tzu की फिलॉसफी है कि बिना लड़े जीतो। किसी और से लड़वाओ, किसी और को मरवाओ, किसी और के कंधे पे बंदूक लगाकर खुद जीतने की कोशिश करो। ये इनकी थिंकिंग है, ये चीनी मानसिकता है। और इन्होंने, एक बात कहूंगा, इन्होंने पुतिन को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। पुतिन, रूस के कितने सेना के लोग कितने मर गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गया चीन। रूस कितनी जगह में एक चीनी फौज का एक जवान आके, सिपाही आके खड़ा नहीं हुआ रूस के साथ। इसीलिए मैं आज खुलकर जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई चीन को तो हमने हैंडल कर लिया डोकलाम में, वो नहीं आने वाले आपके लिए। वो मजे कर रहे हैं, जी जिनपिंग रूस में पार्टी कर रहे हैं आज पुतिन के साथ, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तस्वीर दिखाइए, वो जी जिनपिंग केयर भी नहीं करता कि पाकिस्तानी मरे या जिए। उसने कई 100,000 करोड़ की निवेश किया, अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे वही पैसा जाके बलूचियों को देगा। आप समझने की कोशिश करो। समर, बड़ा सवाल मेरे मन में जो आपको पूछना चाहता हूं, क्या चीन सामने आएगा? तुर्की तो सामने आ गया, क्या चीन सामने आएगा? देखिए, चीन ऐसा मुल्क है जो अपने सारे डिस्प्यूट्स का खाता खुला रखता है जी। इट डज नॉट बिलीव इन क्लोजिंग एनी डिस्प्यूट। वो रिजॉल्व में नहीं यकीन करता है। और देखें, अगर चीन चाहता तो बहुत पहले कहीं ना कहीं रजामंदी कर लेता, पर इतने, मतलब 1962 से लेके अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं हुआ है और इतने डिस्प्यूट्स हो गए हैं। डोकलाम हो गया, गलवान हो गया। तो देखिए, चीन ये साफ साफ जानता है कि यदि वो ओपन में आया और डिक्लेरेशन की, मतलब वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा। Exactly. और चीन नहीं आएगा, इसके पीछे पड़ेगा। चीन नहीं आएगा, और बाकी सारी चीन नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा। चीन टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो, ये चीन आपको एक लेबोरेटरी की तरह यूज करता है। जैसे ये गिनी पिग, यानी कि लैब में जो बच्चों को, चूहों को काट कर दिखाया जाता है कि ये इनकी इंटेस्टाइन है, इनकी रीढ़ की हड्डी है। वैसे पाकिस्तानियों की तो रीढ़ की हड्डी है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये चीन ने आपको बेचा है। चीन ने आपको, मतलब क्या कहूं मैं, मतलब मैं चीन ने जिस तरह से आपको गधा बनाया, इनके अपने नेताओं ने, आपके अपने नेताओं ने आपको कहा कि चीन ने हमें डिफेंस सिस्टम दी है। आज वही मिसाइल, वही ड्रोन, ये खोखे के तरह पड़े हुए हैं और भारत के किसान और बच्चे उन खोखों से खेल रहे हैं। वैसे खेलना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं, आसपास मत जाओ बच्चों, कोई ना जाए, मगर कहने के तरीका है ये कि आज वही चीनी मिसाइल पड़े हुए हैं। तो वही सवाल मैं जनरल बख्शी साहब को करूंगा, फिर आपको करूंगा, क्या चीन सामने आएगा? क्योंकि चीन सामने नहीं आया तो पाकिस्तान खत्म। सवाल आपसे जनरल बख्शी साहब। अब एक सेकेंड, पूरी जड़ तब खत्म होगी जब ये युद्ध के दौरान, कह दूं, जब काराकोरम हाईवे पे बमबारी होगी।